तीन धर्मों की विरासत है बागपत, इतिहास से लेकर खेल तक में बनाई पहचान। वरिष्ठ पत्रकार अनिल शर्मा। यमुना किनारे बसे जनपद को बताया ऋषि मुनियों की भूमि, कोताना गांव से लेकर बाबा शाहमल तक का किया जिक्र। बागपत। जाने माने वरिष्ठ पत्रकार एवं जय हिंद मंच नई दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिल शर्मा ने मीडिया से रूबरू होते हुए बागपत जनपद के गौरवशाली इतिहास और वर्तमान उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि यमुना नदी के किनारे बसा ये जनपद ऋषि मुनियों और तपस्वियों की भूमि है, जो तीन धर्मों की विरासत के रूप में भी जाना जाता है। जागौश बागपत निवासी अनिल शर्मा ने कहा, हंसता खेलता बागपत मैंने देखा है, देखता हूं और कोशिश रहेगी देखता रहूं। लेकिन मेरे पत्रकारिता जगत में मैंने बागपत को बड़ी गहराई से देखा और समझा है। न जाने क्यों बागपत चर्चाओं में बना रहता है, चाहे देश हो या दुनिया हो, बागपत अपनी छाप छोड़ता रहता है। उन्होंने बताया कि जनपद बागपत की गहराई उत्तर प्रदेश में नंबर 1 पर आती है। यमुना किनारे बसे कोताना गांव को महाभारत कालीन माना जाता है। इस गांव का नाम पहले कुंतंगा था, फिर अकबरपुर ठसका पड़ा। अकबर नाम का व्यक्ति हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल था। इसी गांव में कुंती की ननिहाल थी, जिसके बाद नाम कोताना पड़ गया। अनिल शर्मा ने बताया कि इसी गांव में पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ की ननिहाल थी और उनका जन्म भी यहीं हुआ था। बेगम समरू की ननिहाल भी कोताना में थी और उनका जन्म भी इसी गांव में हुआ। बाद में बेगम समरू ने ईसाई धर्म अपना लिया था, जिनका चर्च आज मेरठ के सरधना में है। इस तरह कोताना गांव तीन धर्म की विरासत माना जाता है। वरिष्ठ पत्रकार ने कहा कि बागपत के पहलवान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गोल्ड मेडल जीतकर देश का नाम रोशन कर रहे हैं। यहाँ के निशानेबाज भी देश विदेश में बड़े बड़े मेडल जीत रहे हैं। उन्होंने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का जिक्र करते हुए कहा कि बिजरोल गांव के बाबा शाहमल ने अंग्रेजों के साथ डटकर मुकाबला किया। अंग्रेजों से लोहा लेते हुए वे वीरगति को प्राप्त हो गए। बाबा शाहमल इतने बड़े योद्धा थे जिन्होंने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे। अनिल शर्मा ने कहा कि यह वही हंसता खेलता बागपत है जिसका आज देश विदेश में नाम रोशन है। यमुना नदी के किनारे बसा ये जनपद बड़े ही सौभाग्य की बात है। इसी गांव में जन्मे महान संत स्वामी कल्याण देव जी महाराज, इनका जन्म भी इसी गांव में हुआ था और बाद में वह शुक्रताल जाकर आश्रम बनाकर रहने लगे थे। और यमुना नदी का तीर्थ स्थल भी बड़े तीर्थ स्थलों में जाना जाता है।